हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसको आपकी आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उससे कराने वाली हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 2A करेंगे। एनसीईआरटी से हमने ये चैप्टर कर रखा है, साथ के साथ इस चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं और आर.डी. शर्मा की बुक से भी हमने इस चैप्टर को कर रखा है। अब बारी आती है आर.एस. अग्रवाल से। और एक और चीज़ इसके साथ बताना चाहूँगी, जो गवर्नमेंट स्कूल से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे भी हमने ये चैप्टर कर रखा है। आप लोगों को पता है कि 10th क्लास में कितनी ही बुक से एक चैप्टर कर लें तब भी प्रैक्टिस थोड़ी कम ही लगती है, कि कुछ और क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो चलिए फिर आज इस चैप्टर को आर.एस. अग्रवाल से शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेन, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है। तो आपको पता है ये तो मिडल टर्म स्प्लिट से होगा ना, तो मिडल टर्म स्प्लिट तो आप लोगों को आती ही होगी। तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x ले लेती हूँ, ठीक है, और माइनस का 10, इनकी एक पेयरिंग और इनकी एक पेयरिंग हो गई। यहाँ से x को कॉमन लिया तो x प्लस का 5 आ गया, यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो भी x प्लस का 5 आ गया। ठीक है, बाहर माइनस है इसलिए मैंने अंदर का साइन चेंज किया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। अब आपको जीरोज निकालने हैं तो इनको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो एक बार इसको जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -5 आ गई, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो चलो जीरोज तो मेरे निकल गए, जीरोज आर -5 एंड 2। अब वो मुझे बोल रहा था कि आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, वो क्या होता है आपके पास -b/a, ये होता है ना -b/a। सम ऑफ जीरोज मतलब जो जीरोज आपने निकाले उनका सम, और a b c की वैल्यू अगर हम मैं यहाँ से निकालूं तो a की वैल्यू 1 है मेरे पास, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास -10 है। तो इसका मतलब -3/1, ये भी -3 इजिकल टू -3। तो जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल आ रहे हैं, मतलब इक्वेशन से और जो मैंने जीरोज निकाले थे वो दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब आपने जो जीरोज निकाले वो सही निकाले हैं। पर वेरीफाई अभी एक और करना है, वो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप एक बार एनसीईआरटी से इस चैप्टर को ज़रूर कर लेना, ताकि आपके ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद अब अदर बुक्स करना, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो हो जाएगा -5 और 2। अब सी की बात करें, इक्वेशन से देखें तो वो -10 और 1, तो यहाँ भी -10 इजिकल टू -10 आ रहे हैं ना सेम। तो इसका मतलब वेरीफाइड हो गए, इक्वल है। तो इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। आपको लास्ट में एक ये लाइन ज़रूर लिखनी है। क्लियर, चलिए इसी का ही सेकेंड क्वेश्चन है, सेम ही है क्वेश्चन, ऊपर वाला सिर्फ पार्ट चेंज है यहाँ। अब अगर हम अपना सेकेंड वाला यहाँ देखें, उसमें आपसे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 करना। इसमें भी आपको क्या है, यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, प्लस माइनस करके क्या चाहिए, माइनस का 2x ना, तो मिडल टर्म स्प्लिट में, और वैसे आपको 8x चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 4 और 2 ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, इनकी एक पेयरिंग और इनकी एक पेयरिंग। यहाँ से x को कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 4। तो एक आ जाएगा x माइनस 4 और एक आ जाएगा x प्लस 2। अब जीरोज निकालने के लिए एक बार इसको जीरो के इक्वल रख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा, तो एक बार इसको जीरो के इक्वल रख दिया और एक बार क्या किया हमने, इसको जीरो के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। चलो जीरोज तो हमारे यहाँ पर निकल गए, तो जीरोज आर 4 एंड -2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज अभी मैंने आपको बताया -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब 4 प्लस ब्रैकेट में -2। अब बात आती है ए बी सी की, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ -2 है और c की वैल्यू यहाँ -8 है। तो चलो पुट कर दो, तो ये माइनस ऐसी है, यहाँ -2 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2, इक्वल आ रहा है। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, ठीक है।
तो 4 और यहाँ जाएगा -2 और c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 1, तो -8 इज इक्वल टू -8 इक्वल आ रहे हैं ना। इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। ये आपको लास्ट में लाइन लिखनी ज़रूर है। क्लियर है? चलिए अब इसमें और भी पार्ट्स है। थर्ड पार्ट अगर अब हम यहाँ पर देखें तो सब में आपको सेम ही कंसेप्ट लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए मिडल टर्म स्प्लिट में कौन से 2 फैक्टर्स को हमें लेना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ 7x और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो क्या लें, 4 और 3 इजीली मिल रहा है, तो प्लस का 4x प्लस का 3x और प्लस का 12 पेयरिंग कर दी, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा x प्लस का 4, तो एक आ जाएगा x प्लस का 3, एक आ जाएगा x प्लस का 4। ठीक है, जीरोज निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल। x की वैल्यू यहाँ से -3 और यहाँ से -4 आ गई, इसका मतलब मेरे जीरोस के आ गए, वो आ गए मेरे यहाँ -3 एंड -4। चलो अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो वो होता है मेरे पास -b/a, इसका मतलब -3 प्लस -4। अब -b है तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ 7 है और c की वैल्यू 12 है। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा -7/1, तो -3 -4 इज इक्वल्स टू -7, -7 इज इक्वल टू -7। सम ऑफ जीरोस तो इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा -3 -4। अब c की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है 1, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, तो 12 इज इक्वल्स टू 12, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी तो इक्वल है। इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस आर वेरीफाइड, ये आपको लास्ट में लिख देना है। क्लियर? चलिए अगर अब हम अपना फोर्थ वाला यहाँ पर देखें तो फोर्थ वाले में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2x - x - 6। अगेन करनी तो हमें वही है ना, मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो अब फैक्टर्स अगर हम यहाँ पर सोचें तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास, 12x² आना चाहिए, और बीच में आपके पास है 3, तो क्या लिया जाए, तो 4 और 3 ले लें, क्योंकि अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो x भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 12 भी आ जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैंने माइनस का 4x और प्लस का 3x ले लिया, इनकी एक पेयरिंग की और इनकी एक पेयरिंग, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो मेरा x - 2 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x - 2 बचा, तो एक x - 2 हो गया और एक आपके पास 2x प्लस का 3 आ गया। तो अगर हम अपनी जीरोस की बात करें तो जीरोस आर वो हो जाएंगे, पहले इनको 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो x - 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से -3/2 आ जाएगी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अपने जीरोस आर 2 and -3/2। ठीक है ना, चलो अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लेते हैं। फिर दोबारा वही सम ऑफ जीरोस -b/a, वैल्यूज लिखो पहले, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -6। सम ऑफ जीरोस मतलब 2 प्लस -3/2। अब -b की जगह -1, a की जगह 2, तो यहाँ अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड देखूँ तो वो तो मेरी 1/2 आ गई है, पर लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 आ जाएगा, 4 - 3, तो ये भी 1/2 ही आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं दोनों। इसका मतलब जो मैंने जीरोस निकाले हैं वो मेरे सही निकले हैं, पर अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना है, खाली सम ऑफ जीरोस करके मत छोड़ देना। तो वो होता है मेरे पास c/a, तो इसका मतलब 2 × -3/2, ये तो आपस में कट होके माइनस का 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर c की वैल्यू देखूँ -6 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये भी -3 आ रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो जीरोस के साथ रिलेशनशिप था कोफिशिएंट का वो वेरीफाइड हो चुका है। क्लियर? चलिए आ जाते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेम ही ऊपर का क्वेश्चन चल रहा है, ये उसके पार्ट्स हैं कुछ। यहाँ पर कह रहे हैं 4x² माइनस का 4x माइनस का 3 है। अगेन मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। पहला स्टेप हमेशा मिडल टर्म स्प्लिट होगा, तो माइनस का 6x और प्लस का 2x ले लेती हूँ, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4 भी बचेगा और 6 2 जा 12 भी हो जाएगा। पेयरिंग कर दी मैंने, यहाँ पर कॉमन मैंने यहाँ 2x लिया तो मेरे पास 2x माइनस का 3 बचा। अब इधर से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 को ले लिया तो 2x माइनस 3 ही बचा, तो एक 2x प्लस 1 आ गया और एक 2x माइनस 3।
अब जीरोज निकालने के लिए इनको एक एक बार क्या किया, जीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2। इसका मतलब मेरे जीरोस तो निकल गए, -1/2 एंड 3/2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज होता है मेरे पास -b/a, ठीक है। तो -1/2 + 3/2। अब ए बी सी की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -3 है। तो -b की जगह -4, a की जगह 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 में से 1 जाएगा 2/2, यहाँ पर आ जाएगा 4/4। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट के 1, ये भी कट के 1, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और देखते हैं यहाँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, इसका मतलब -1/2 मल्टीप्लाई 3/2। c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 4, तो ये भी तो यही आ रही है -3/4 ही। वेरीफाइड रिलेशनशिप, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ कह रहे हैं 5x² है, माइनस का 4 है और माइनस का 8x है। सबसे पहली बात तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, जो x वाली टर्म है ना उसको बीच में ले आओ और कांस्टेंट टर्म को लास्ट में ले जाओ। मिडल टर्म में हमेशा x वाली टर्म का ही आप स्प्लिट करोगे, कांस्टेंट टर्म कभी भी स्प्लिट नहीं करोगे, क्लियर। अब यहाँ जाएगा 5x²। अब देखो 8 है ना यहाँ पर, तो 10 और 2 ले लेते हैं, माइनस का 10x लेते हैं और प्लस का 2x लेते हैं, क्योंकि 20 चाहिए मल्टीप्लाई करके। पेयरिंग कर दी, यहाँ से 5x को कॉमन लिया तो x -2 आया, यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो x -2 आया, तो एक x -2 हो गया और एक 5x प्लस का 2 हो गया। अब जीरोज निकालने के लिए इनको 0 के इक्वल रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -2/5 आ गई। इसका मतलब मेरे जीरोज तो निकल गए, 2 एंड -2/5, ठीक है। अब अगर हम रिलेशनशिप देखें तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, इसका मतलब 2 + -2/5, और यहाँ पर a की वैल्यू है मेरे पास 5, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है -8, तो -4/5, तो ये आ जाएगा 4/5। पर यहाँ तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। यहाँ पर 5 मैंने एलसीएम लिया, एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो जीरोज मेरे थे -2/5 और 2 था, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ की गलती हो गई है, वो क्या गलती हो गई है, देखो जो मैंने ABC यहाँ पर लिए हैं वो गलत ले लिए। कैसे, क्योंकि B वाला जो है वो मेरी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -4 है, तो वो B तो नहीं हो सकती ना, तो ये मेरे पास C है। अब B मेरे पास है -8, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2, तो 8/5 इज इक्वल्स टू में 8/5। तो हमेशा ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म को पीछे लिख देना, वरना ऐसी कंफ्यूजन आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो मेरे पास होता है c/a, इसका मतलब 2 × -2/5। c की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो -4/5 इज इक्वल्स टू में -4/5, इक्वल आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो इसके रिलेशनशिप है कॉफिशिएंट और जीरोस के साथ वो वेरीफाइड हो गया, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहे 2x² - 11x प्लस का 15 है आपके पास, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ अगेन मिडल टर्म स्प्लिट, 11x चाहिए और वैसे 30 चाहिए, तो कौन से दो नंबर लें, 6 और 5 ले लें, 6 + 5 11 भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 30 भी हो जाएगा, ठीक है ना। पेयरिंग कर दी, 2x कॉमन लिया यहाँ से तो x -3 बचा, 5 कॉमन लिया तो x -3 अंदर बचा, बाहर माइनस था मैंने इसलिए साइन को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब जीरोज निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको रख दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है और x की वैल्यू यहाँ से 5/2 आ रही है, तो इसका मतलब मेरे जीरोज आ गए, ठीक है ना। अब अगर रिलेशनशिप की बात करें तो सम ऑफ जीरोज होता है मेरे पास -b/a,
तो a की वैल्यू मेरे पास अगर देखें यहाँ पर तो 2 है, b की वैल्यू -11 है और c की वैल्यू 15 है। तो माइनस ब्रैकेट में -11/2, तो ये आ गया 11/2। अब जो हमने जीरोज निकालने हैं उससे भी चेक कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेती हूँ मैं इनका यहाँ। तो 6 + 5 तो आ रहे हैं ना 11/2, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो जीरोज निकाले हैं वो सही निकाले हैं। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A, ठीक है ना। तो 3 × 5/2, C की वैल्यू है 15, A की वैल्यू है 2, तो ये भी आ रहा है 15/2, यहाँ भी आ रहा है 15/2, इक्वल है। तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। क्लियर। चलिए 8th वाले पे आते हैं। इसमें आपको रूट में दे रखा है तो बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। कह रहे 2√3x² - 5x प्लस का √3। देखो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, वो चाहिए 2√3 इंटू में √3, तो 2 इंटू में 3 6 चाहिए और बीच में आपको 5 चाहिए। तो 3 और 2 ले लो, है ना, 5 बन जाएगा ना उससे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2x माइनस का 3x ले लिया। पेयरिंग की देखा जाए तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ 2x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर √3x माइनस का 1 बच रहा है। अब दूसरे वाले ब्रैकेट से तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, पर आपको इस ब्रैकेट में यही बनाना है। तो इसका मतलब ये x यहीं पर ही है और यहाँ पर 3 नहीं है। तो क्या बाहर निकला होगा, यहाँ पर √3 बाहर निकला होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला √3 भी यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, इसकी जगह 1 लिख दिया, मतलब √3 बाहर निकल गया। तो एक मेरे पास आ गया 2x माइनस का √3 और एक मेरे पास आ गया √3x माइनस का 1। जीरोज निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल। x की वैल्यू यहाँ से 1/√3 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से √3/2 आ गई। चलो मेरे जीरोज तो निकल गए। अब रिलेशनशिप और देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज मेरे पास क्या होता है, -b/a। बात करें यहाँ पर a की वैल्यू है 2√3, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है यहाँ पर √3। इसका मतलब √3/2 प्लस 1/√3 माइनस b की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है 2√3। एलसीएम ले लेती हूँ 2√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि √3 को √3 से इंटू करोगे ना, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा इधर, और √3 लिखा है यहाँ 2 आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो ये 5/2 √3 आ गया। तो यहाँ भी तो 5/2 √3 है, इक्वल आ रहा है। और अभी प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास अगर आप प्रोडक्ट देखें तो √3/2 मल्टीप्लाई 1/√3। C की वैल्यू कितनी है, √3, A की वैल्यू है 2√3, ये तो कट गया, ये भी कट गया। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इक्वल तो आ रहे हैं। इसका मतलब आपका रिलेशनशिप क्या है, वो वेरीफाइड हो गया है। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1 है। अगेन करनी तो मिडल टर्म स्प्लिट ही है, तो पहले फटाफट मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो कौन से दो नंबर्स ले यहाँ पर हम, तो 2x और 2x ही ले लेते हैं। पेयरिंग 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लिया, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए साइन को चेंज कर दिया अंदर। अब जीरोज निकालने के लिए इनको 0 के इक्वल रख दिया। x की वैल्यू यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी 1/2 आ गई, दोनों से सेम आ रही है, तो जीरोज आ गए मेरे। चलो अब रिलेशनशिप देखते हैं। तो वही करते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो मेरे पास होता है -b/a। तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2, कट होके 1 आ रहा है। पर राइट हैंड साइड भी तो चेक करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 1। तो माइनस ब्रैकेट में -4/4, माइनस से माइनस कट गया, 4/4 कट होके 1 आ रहा है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं।
वो है सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू में 1/2, सी की वैल्यू है 1 और ए की है 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, इक्वल आ रहे हैं ना दोनों, इसका मतलब रिलेशनशिप क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। क्लियर। चलिए 10th पार्ट पे आ गए। कह रहे 3x² माइनस का x है और उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पर माइनस का 4 है। अगेन मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं पहले, तो 12 चाहिए ना, तो कौन से दो नंबर्स लें, माइनस का 4x और प्लस का 3x ही ले लेते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे सिर्फ, तो 3x माइनस 4, यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो एक आ जाएगा x+1 और एक आ जाएगा 3x माइनस 4। जीरोज निकालने के लिए इक्वल कर दिया 0 के, यहाँ से x की वैल्यू 4/3 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब मेरे जीरोज निकल गए, ठीक है ना। अब रिलेशनशिप देखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, इसका मतलब -1 प्लस का 4/3। ए बी सी देखें तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -4, ठीक है। तो माइनस ब्रैकेट में -1/3, एलसीएम लेती हूँ यहाँ पर, तो -3 + 4, इस माइनस से ये माइनस कट गया, 1/3 बचा यहाँ, और यहाँ भी 1/3 है, इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करते हैं, वो होता है c/a, इसका मतलब माइनस का 1 × 4/3, तो ये -4/3 आएगा। राइट हैंड साइड देखें तो -4 सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू 3 है, ये भी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 5x² माइनस का 10x, क्या ये दो ही नंबर्स हैं यहाँ पर और तीसरी कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 5x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास एक x और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। एक बार मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 5x को 0 के इक्वल रख लेती हूँ, तो x आ जाएगा 0। एक बार x+2 को 0 के इक्वल रखती हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो मेरे जीरोज यहाँ पर आ जाएंगे 0 एंड -2। अब रिलेशनशिप अगर मैं देखूँ तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। अब a यहाँ पर है 5, b यहाँ पर है 10, लेकिन c यहाँ 0 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 + -2, यहाँ आ जाएगा -10/5, तो ये हो गया -2, और ये भी कितना है -2 ये, ठीक है। अब अगर हम अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें तो वो होता है c/a, तो 0 इंटू में -2, c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू है 5, तो 0 = 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस इक्वल आ रहे हैं ना, तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। तो कभी भी ये नहीं सोचिएगा दो टर्म है तो कैसे होगा, आप उनसे भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म इसका मतलब वहाँ 0 है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अगेन दो ही टर्म वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2x² और माइनस का यहाँ 1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम जीरोस निकालेंगे कैसे, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर कॉमन तो चलो ले लिया है, तो अब मैं पता है यहाँ क्या करती हूँ, इसको लिख देती हूँ √2x का होल स्क्वायर और इसको लिख देती हूँ 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा √2x + 1, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं यहाँ, और एक आ जाएगा a-1, a-b और a+b आ गया। आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, a² माइनस b² की, जो होती है a-b और a+b, लिख के आनी है आपको साथ में। अब जीरोज निकालने के लिए आप इसको 0 के इक्वल रखोगे ना, तो देखो जब आप 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा ना। तो इसका मतलब अब आप क्या करने वाले हो, √2x + 1 को 0 के इक्वल रखने वाले हो और √2x - 1 को 0 के इक्वल रखने वाले हो। तो यहाँ से x की वैल्यू -1/√2, यहाँ से x की वैल्यू 1/√2, तो आपके जीरोज निकल गए, -1/√2 एंड 1/√2। अब रिलेशनशिप देखें तो सम ऑफ जीरोस होता है मेरा -b/a, ठीक है। तो -1/√2 + 1/√2 कर दोगे, यही करोगे ना। अब -b की जगह देखें तो अगर इसमें वैल्यूज निकालूं मैं, यहाँ a की वैल्यू 8 है, b की 0 है और c की -4 है,
तो बी की 0 है, ए की 8 है, तो ये तो कट गए ना, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। बात करें अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो होता है सी अपॉन ए, तो -1/√2 इंटू में 1/√2, सी की वैल्यू है माइनस का कितना है आपके पास यहाँ पर 4, ए की वैल्यू है 8, तो ये √2 को √2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे कट कर दिया, तो ये भी -1/2 ही आ रहा है। क्लियर है? तो देखा जाए तो प्रोडक्ट और सम इक्वल ही तो आ रहे हैं ना, इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ हमारा ये वेरीफाइड हो गया। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। तो अभी इस एक्सरसाइज के जो ये 2A एक्सरसाइज है, इसके और भी क्वेश्चंस हैं। तो आज हमने 12 क्वेश्चंस तक अपना कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं पर भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।